तरीके से विपक्ष को सफाया किया जा रहा है? ऐसा किया नहीं जा रहा, खुद ही साफ हो रहा है। अच्छा। एक बात बताओ, कांग्रेस के 80 से 90 नेता जो है एक रेट के वहाँ पे एमपी में छोड़ के भाग गए। भगदड़ सी मची हुई है। जिस स्टेज में उनकी यात्रा जाती है भगदड़ मच जाती है। कौन पहले जाएगा बीजेपी में? तो उसमें ईडी सीबीआई कहाँ चली गई? वहाँ तो है ही नहीं। अरे भाई कुछ नेताओं पे है ना, बाकी तुम्हारे 3000 अगर कार्ड हार्ड कार्यकर्ता आपको छोड़ के जा रहे हैं और एक रेट के नेता जो 5 बार के मुख्यमंत्री 5 बार के सांसद हैं वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो आपकी आला कमान में दिक्कत है। अब पब्लिक अगर माइंडेड बदल गया लोगों का, अगर हार रहे हैं तो अब कुछ नहीं है, ले दे के मुद्दा मिल रहा है। किसान वाला भी चला गया, सीए का चला गया, शाहीन बाग का ये सब हट गया। अब ले दे के कुछ नहीं है तो चलो लास्ट में ईवीएम ही बची है, मुद्दे तो गायब है। मुद्दा किसान के नेता हैं, उनकी वीडियो आई थी ना, मोदी दा ग्राफ उत्ते चला गया है, बड़ा कम टाइम है, उन्होंने दा ग्राफ नीचे लाना है, टाइम नहीं है। ये वीडियो मैंने निकाली थी, लिख की थी, उन्हीं की वीडियो थी। तो ये सारी चीज है। अच्छा सुनो एक चीज और, ये बताओ केंद्र को ठोक दी मोदी क्या चीज है? ये नारे लग रहे हैं अब मोदी को हटाना है, ये तुम्हारा एमएसपी की मांग है, ये किसान एमएसपी मांगने आया है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम उपस्थित हैं चांदनी चौक पर और आज हम जानना चाहते हैं यहाँ के पब्लिक से कि आखिर केजरीवाल जी को जो ईडी लेके गई है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। देश का जनता करे कि 40 करोड़ जनता है, सुन के जाओ। हाँ तो इतना बताओ कि घोटाला का पैसा कहाँ गया? घोटाला का पैसा कहाँ गया? हाँ बताओ कि मोदी ने जनता बोल रही है। सुनो ऐसा है, देखो एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है घमंड। अगर आपको घमंड है तो आपको मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो मंजिल तक पहुंचोगे। आपको हमने चुना था क्रांतिकारी के नाम पे। मैं केजरीवाल को स्पेशली मेरा घर भर सभी देते रहे, तो अगर दे रहे हैं तो हम भी आहत हुए हैं। और ये जो सबूत है ना, ये चीख चीख के कह रहे हैं, एविडेंस जो है अभी ये के कविता, ठीक है, इनका जो ये सत्येंद्र जैन है ये भी अकाउंटेंट है। 38 करोड़ इस अकाउंट से उस अकाउंट में उछाल रहे थे तुम लोग। 45 करोड़ गोवा के चुनाव में डाला। ये चीजें तो पब्लिक को पता नहीं थी। 350 करोड़ के कविता ने सीधा बयान दिया के केसीआर की बेटी ने कि भैया ऐसा है, और आमने सामने अभी ईडी बैठा के पूछेगी तो देना ना आमने सामने जवाब। हमें क्या देना, हम तो देख रहे हैं जो रामलीला चल रही है। केजरीवाल को चाहे 10 साल की हो जाए चाहे 20 साल की, एक ही समय पे जहाज़ खरीदेंगे जो फ्रांस से खरीदे हैं। इंग्लैंड ने भी, इंडिया ने भी, उन्होंने 400 करोड़ में खरीदा, हमने 2700 करोड़ में खरीदा। उस पे भी बात कर लो ना, इस पे काउंटर ले लेना। ये राफेल वाली बात कर रहे हैं। आपको पता है राहुल गांधी कहते हैं मैं गांधी, सुन लो गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। लिखित में मौखिक में जाके कोर्ट में माफी मांगी है कि भैया हमसे गलती हो गई। तो अगर तुम सही थे एविडेंस पेश कर देते, कह देते भाई मोदी गलत है, ये राफेल में ये झोल है, ये चीजें जो बता रहा हूँ सही है, तो फिर क्यों नहीं किया? क्यों माफी मांग ली जाके? आप बताऊं, वो तथ्य रखो जो आपके पास एविडेंस हो। आरोप लगा के भाग लो, उसके बाद कह दो मैं नहीं आऊंगा। चलो किसान आंदोलन की बात कर लो। हाँ जी चलो उसकी बात करो। क्या पता है आपको किसान आंदोलन? किसान आंदोलन का जो अब की बार हुआ है, जो पिछले लोग नेता थे, चंदोली साहब थे, चौधरी साहब और डकैत साहब और भी बहुत सारे 40, वो सारे किसान नेता पीछे वाले चले गए। नए जो उभरे हैं, रमनदीप सिंह कौन है? कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और देखो आपने और कांग्रेस ने मिल के प्रोवोक करके किसानों को फंसाया बीच में, और सेफ एग्जिट के लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। एंड में उनको गो बैक होना पड़ा और पंडेल को उठा के स्टेज से उतार दिया पैसे के चक्कर में। वो भी वीडियो लीक हुई। तो अब कह दो कि भाई पब्लिक गलत है। भाई पिछले आंदोलन में जो हुआ ना हमको भी पता है। सवा साल मैं भी वहीं पे साथ थी। उस समय हमारी भावनाएं जुड़ी थी किसान के साथ, जो आगे बैठा था। लेकिन दोबारा जो हुआ वो इकोसिस्टम द्वारा तैयार किया एक टूल किक हुआ। समझ रहे हो? जो बात आपने बोली, इलेक्शन आने वाले हैं कि हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई उसमें हम तो हाँ बोलो। कोई लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया। एक सेकंड, गुरु नाम सिंह के जो आपके किसान के नेता हैं, उनकी वीडियो आई थी ना, मोदी दा ग्राफ उत्ते चला गया है, बड़ा कम टाइम है, उन्होंने दा ग्राफ नीचे लाना है, टाइम नहीं है। ये वीडियो मैंने निकाली थी, लिख की थी, उन्हीं की वीडियो थी। तो ये सारी चीजें। अच्छा सुनो एक चीज और, ये बताओ केंद्र को ठोक दी मोदी क्या चीज है? ये नारे लग रहे हैं अब मोदी को हटाना है, ये तुम्हारा एमएसपी की मांग है, ये किसान एमएसपी मांगने आया है। आप ये नारे बताओ,
कितने बंदे तो हमने पकड़े, अभी 4 दिन पहले बंदा पकड़ा। क्या पकड़ा? जो बंदा ना वो किसान था ना वो पंजाब वही का, कह रहा हूँ, किसान ओरिजिनल थे ही नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो उसको बार पकड़ बार के कह रहा हूँ हमने कि अंदर अब की करवाया बार- है। हाँ, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब की बार वो किसान लड़कियां के नाम पे वो प्रोपेगेंडा कैसे खालिस्तानी मूवमेंट को चलाया गया। अभी देखो ना, अभी देखना कुछ ये भी नहीं जाएगा होगा। खालिस्तानी चक्कर में। ये क्या नाम है, भगवंत सिंह मान, इसका भी नंबर आना है, क्योंकि फंडिंग हुई है और ये भी तथ्य पर्दे खुल रहे हैं और खुलेंगी। अभी देख लेना, आपके सामने आ जाएगा वो भी। क्या खुलेंगे? अरे मेरे पास भाई, खुद के फंडिंग तो पास हुई। इसका पड़ा हुआ है प्रूफ 100 करोड़ का। अरे आपका प्रूफ आपके पास है ना, कोर्ट में ले जाके पेश करके बचाओ ना इनको। आपके पास प्रूफ है या केजरीवाल पे प्रूफ है, वही कोर्ट में दलील दे दो। नहीं देना, आगे पब्लिक में कुछ और बोल देना और कोर्ट में जाके माफी मांग लेना, यही तो ये कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे, जब तक केजरीवाल पे ये आरोप नहीं लगे थे तब आप कहाँ सोए थे? आप तब आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? सुन कोई भी नहीं उठा लीजिए, ईडी और सीबीआई, देखो सीबीआई क्यों आई थी इनके घर ये भी बता दूं। इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ में मेरे विधायकों को खरीदा जा रहा है। सीबीआई आई इनके घर कि भैया 25 करोड़ किसने ऑफर किया बीजेपी के, आप नाम बताओ। ये भाग लिए आतिशी मलिना को आगे कर दिया, प्रेस आतिशी जो भी है, 16 मंत्रालय है ना उनके पास। देखो नाम में हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, वो उस पर मत जाना। मैं एक बात बताओ, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दिया तुमने, तुम गायब हो गए। अरे भाई बताओ ना कौन दे रहा तुम्हें ऑफर 25 को? आरोप लगाओगे भाग जाओगे, आरोप लगाओगे भाग जाओगे, आरोप लगाओ, एविडेंस लाओ और अपना काम करो। यही काम ईडी सीबीआई के साथ करो, कोर्ट में पेश करो। अभिषेक मनु सिंह है, 25-30 लाख रुपए दे रहे हो तुम उनसे, अब तगड़े वकील हैं, छूट जाओ, आप जमानत पे आ जाओ बाहर। कौन, पब्लिक थोड़ी ना अंदर कर रही है या सरकार कर रही है। आप कोर्ट को दो ना एविडेंस, नहीं देना। कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ईवीएम के ऐसे सब नहीं कुछ हो रहा है यार। ईवीएम पे ईवीएम कांग्रेस लाई। हाँ, अगर कांग्रेस ईवीएम में झोल होता तो बीजेपी को आने क्यों देती? एक बात बताओ, उसमें अगर झोल होता तो ईवीएम में तो कांग्रेस आने ही नहीं देती बीजेपी को। लेकिन नहीं, अब पब्लिक अगर माइंडेड बदल गया लोगों का, अगर हार रहे हैं तो अब कुछ नहीं है, ले दे के मुद्दा मिल रहा है। किसान वाला भी चला गया, सीए का चला गया, शाहीन बाग का, ये सब हट गया। अब ले दे के कुछ नहीं है तो चलो लास्ट में ईवीएम ही बची है, मुद्दे तो गायब है। मुद्दा लोग ये करें कि पूरा तरीके से विपक्ष को सफाया किया जा रहा है। ऐसा किया नहीं जा रहा, खुद ही साफ हो रहा है। एक बात बताओ, कांग्रेस के 80 से 90 नेता जो है एक रेट के वहाँ पे एमपी में छोड़ के भाग गए, भगदड़ सी मची हुई है। जिस स्टेज में उनकी यात्रा जाती है भगदड़ मच जाती है, कौन पहले जाएगा बीजेपी में, तो उसमें ईडी सीबीआई कहाँ चली गई? वहाँ तो है ही नहीं। अरे भाई कुछ नेताओं पे है ना, बाकी तुम्हारे 3000 अगर कार्ड हार्ड कार्यकर्ता आपको छोड़ के जा रहे हैं और एक रेट के नेता जो 5 बार के मुख्यमंत्री, 5 बार के सांसद हैं, वो जाके बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो आपकी आला कमान में दिक्कत वो तो है। अलग बात है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि दबाया जा रहा है विपक्ष ऐसा है को? जी, ये इनको लग रहा है, पब्लिक को नहीं लग रहा है। अच्छा। अगर ये लगता ना तो ये खिलाफत हो जाती, मैं भी कर रहा होता, मोदी का विरोध मैं भी खड़ा होकर करता। इनसे सुन लीजिए, इनका क्या विचार है? आपने पॉलिटिक्स पढ़ी है? अरे भैया मैंने पढ़ी नहीं, देखी है आंखों से, तजुर्बा है इतना, देखते आ रहे हैं। पिछली सरकार को, कांग्रेस को भी देखा है और बीजेपी को भी देखा है और केजरीवाल को भी देखा है। बोलने का मौका दो। अगर मेन 3 बंदों को मार दो ना, पेड़ गिर जाए तो सब हिल जाते हैं भाई। 3 बंदे अगर मर गए तो 100 बंदा तो खुद पीछे हट जाएगा। ये सब क्या कर रहे हैं? सब कुछ यही चल रहा है। मार दिए, बाकी भाग गए, ये कह रहा हूँ। कहाँ पे मारे ये तो बताओ। मारने की बात होती है, माइंडेड मारना, ये नहीं जान से मारना। आपको बताऊं, ये ईडी सीबीआई आज से नहीं चल रही है, ये कांग्रेस के टाइम में तोता थी, ये भी वो भी खूब इस्तेमाल कर रहे थे जम के। जो सरकार पावर में होती है वो पता क्या करती है, अगर मान लो केजरीवाल का नरम पड़ जाए तो कहेगी थोड़ी देर के लिए इसको स्टैंड बाई पे डाल दो, बाद में फिर इसकी फाइल चेक कर लेंगे। ये जब तुम्हारी फाइलें क्यों पड़ी हैं, तुम दागी क्यों हो? अगर दागी नवीन पटनायक है, इतने साल से मुख्यमंत्री उड़ीसा का, उस पे भी होना चाहिए कि नीतीश कुमार इधर से उधर 9 बार कूद चुके हैं, उन पे भी होना चाहिए। ये जो बचे हुए बड़े बड़े नेता, इन पे क्यों नहीं ईडी सीबीआई? जिसके अंदर झोल है वही तो हो रहा है।